भक्त की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, कह रहे अरे लोग तो फल फूल मेवा मुझ पे सभी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। एक लोटा जल, 2 पुष्प और महादेव के पास 1 2 3 4 5 बार ताली बजाने से भी महादेव आपको सब कुछ दे देते। चांदी का एक बेलपत्र लेना और महादेव पे अर्पण कर देना। चांदी ही चांदी कर दो प्रभु मेरी, मेरे बिजनेस की, मेरी नौकरी की, मेरे व्यापार की, मेरे रिश्तों की, मेरी पत्नी की। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। अच्छा, अब सावन पे आते हैं। जी बिल्कुल। सावन का सबसे पहले तो आपसे महत्व पूछना चाहूंगी, सावन का क्या महत्व है, और क्योंकि आप कह रही हैं कि 2025 में और भी त्रासदियां आने वाली हैं, क्या सावन के बीच में भी ऐसा कुछ दिखाई देगा? आपके लोगों को पहले मैं बता दूं सावन होता क्या है, उसका महत्व फिर बताती हूँ। तमन्ना, हमारे यहाँ चतुर्मास होता है, 4 महीने होते हैं जब योगी देव शयन एकादशी से प्रभु जो भगवान विष्णु है, जो हमारे पालन करता है, वो सोने के लिए जाते हैं। वो देव शयन एकादशी 6 जुलाई की है। 6 जुलाई 2025 में प्रभु विष्णु अपने ससुराल समुद्र चले जाते हैं अपनी पत्नी के पास, अपनी पत्नी के साथ, और जो है ये उनकी लीला है बेसिकली, ठीक है। और वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो चतुर्मास शुरू हो जाता है 4 महीने। उसमें जो सबसे पहला महीना है वो सावन का महीना है। ऐसे में महादेव माता पार्वती के साथ धरती पर रहते हैं और रहकर इस पूरी सृष्टि का पालन पोषण करता धरता वो हो जाते हैं। इस महीने को हम चतुर्मास के पहले महीने को सावन का महीना कहते हैं। ये पूरा का पूरा समर्पित है भोलेनाथ को, उनके परिवार को। ऐसा नहीं केवल महादेव को और पार्वती को, उनके पुत्र को, उनकी पुत्रियों को। और सबसे बड़ी बात है कि सावन के महीने के अंदर कावड़ लेने जाई जाती है। सावन के महीने में जब चतुर्मास 6 जुलाई से शुरू हो रहा है तो हमारे यहाँ कोई मुंडन नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई शादी नहीं होगी, हमारे यहाँ कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, हमारे यहाँ घर का निर्माण नहीं होता, और हमारे यहाँ घर नहीं बदलते, सगाई तक नहीं करते। लेकिन क्या मैं अपना जन्मदिन बना सकता हूँ? हाँ। क्या मैं अपनी सगाई कर सकता हूँ? हाँ। सावन का महीना, ये चतुर्मास, खूब पूजा पाठ आराधना अर्चना करो, गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, प्रभु लीला करो, नाम लो, धार्मिक यात्राएं करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई मांगलिक काम नहीं हो सकता कि सगाई हो, शादी हो, मुंडन हो। तो उसमें से पहला जो है वो सावन है, और सावन इस बार शुरू हो रहा है 11 जुलाई से। 11 जुलाई से लेके सावन का जो टाइम रहेगा वो 9 अगस्त तक रहेगा। ये 9 अगस्त को पूर्णिमा पर संपूर्ण होगा, और जिस दिन रक्षाबंधन होगा, राखी वाली पूर्णिमा जो है, राखी जिस दिन हम बांधते हैं रक्षाबंधन, वो 9 अगस्त को है। 10 तारीख को पूर्णिमा है, और जो 10 तारीख को पूर्णिमा है वो देव गुरु पूर्णिमा, मतलब आपके गुरु की जब आप पूजा करते हैं उसके ठीक अगले दिन से सावन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सावन के महीने का महत्व है, इसमें हम महादेव की पूजा करते हैं, ठीक है। पृथ्वी पे चारों तरफ हरियाली होती है। इसमें आने वाली तीज को हम हरियाली तीज कहते हैं, इसमें आने वाली पूर्णिमा को हम हरियाली पूर्णिमा कहते हैं, इसमें आने वाली अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। और जितने भी देवगुरु पूर्णिमा से जब ये पूजा शुरू होती है तो कितनी अच्छी बात है, सबसे बड़े जो हमारे गुरु हैं ना वो महादेव है। सबसे बड़े योगी कौन है? वो महादेव है। इस सृष्टि के अंदर किसी भी भगवान को महा नहीं कहा गया, लेकिन महादेव को महादेव कहा गया है। इसमें लोग कावड़ लेने जाते हैं, इसमें लोग शेव नहीं करते, 1 महीने का व्रत रखते हैं, कई तरह की तपस्या करते हैं। तुम्हें तो खुद मेरे साथ 22 साल हो रहे हैं इसमें, मैं पूरे सावन में चप्पल नहीं पहनती, नंगे पैर घूमती हूँ, तुमने मुझे कब से देखा है। तो सावन में क्या है, चप्पल ना पहनने का कारण कि आपको ना सावन में कोई भी चीज़ त्यागनी चाहिए। जैसे अपने खाने की फेवरेट चीज़, अपने पहनने की कोई फेवरेट चीज़। जैसे कई लोगों को बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि मैं सूट में कंफर्टेबल हूँ, तो नहीं जी हम पूरे सावन में धोती कुर्ता पहनेंगे, या हम पूरे सावन में साड़ी पहनेंगे, या
या हम कॉट सूट्स पहनेंगे, हम इस बार अपने कंफर्ट चीज़ को छोड़ देंगे। जैसे यू लव बैंगन, या तुम्हें बहुत ज़्यादा चावल पसंद है, जी नहीं मैं पूरे 1 महीने चावल नहीं खाऊंगा, तो त्याग। देखिए मैं कावड़ लेने तो नहीं जा सकती, वो महादेव की मर्जी होगी तो मैं वो भी चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप कावड़ लेने नहीं जा सकते तो छोटी छोटी चीज़ें लोग छोड़ते हैं। ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, ज़मीन पर सोते हैं और महादेव की हर रोज़ पूजा करते हैं। सावन के 4 सोमवारों का व्रत रखा जाता है जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहूँ, सावन में पड़ने वाला सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, हर किसी में एक स्पेशल भगवान की पूजा होती है। और तमन्ना इस टाइम पे हम सभी ग्रहों को सही कर सकते हैं। ग्रहों को सही किसी खास उपाय से? हाँ, अगर आप मुझसे सब ग्रहों की बात करेंगे तो हर ग्रह की अलग अलग उपाय हैं, लेकिन जैसे कोई नहीं करेगी भाई हमारे पास टाइम नहीं, हम तो सावन के सोमवार रख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जिसने महादेव को मना लिया, क्योंकि देखो आप विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो उनके पुत्र और पुत्री की पूजा नहीं करती हैं। आप राम जी की पूजा करती हैं तो लक्ष्मण की पूजा उनके साथ नहीं करती हैं, हनुमान जी की उनको सेवक की तरह पूजा करती हैं, या लव कुश की पूजा नहीं करती। लेकिन जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव के साथ आपको देखना चाहिए, वहाँ पर महादेव भी हैं, उनका पुत्र गणेश भी है, उनकी पुत्री भी है, और सबसे बड़ी उनके गले में बैठा हुआ नाग भी है। उनके गणों की पूजा करते हैं, नंदी उनका सवारी भी है और कार्तिकेय भी है। तो वहाँ परिवार, जैसे मैं हर बार कहती हूँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वैसे परिवार, तो वहाँ पर हम जब महादेव की पूजा करते हैं तो पूरे परिवार की पूजा करते हैं। व्रत का खास महत्व रहता है इस दौरान? बिल्कुल, आप पूरी जिंदगी व्रत ना रखें, क्योंकि जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो उनके मस्तक पर कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। और आज तमन्ना एक प्लेन क्रैश होता है और सबका मन दुखी हो जाता है। हम डरते हैं, हम प्लेन में बैठने से डरते हैं, इतना कुछ भी वो हमारे कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ी तकलीफ है, तो मन उदास, मन परेशान, दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। तो चंद्रमा मन का कारक, आपकी लव मैरिज में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जब महादेव की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए सोमवार के व्रत लोग जरूर रखते हैं। अच्छा, शिव जी की पूजा आराधना करने का सही तरीका यही है जो आपने बताया कि हर किसी की पूजा करें? भक्तिक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। एक भक्त था शिव का और वो चोरी करने के लिए मंदिर में गया था। उसने सोचा कि मैं ये सोने का घंटा जो भगवान के ऊपर लटका हुआ है इससे आज चोरी कर लूंगा। और उसने देखा यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है, वो चुपचाप से वहाँ लेट गया। उसने कहा ये सब लोग चले जाए तब मैं चोरी करूंगा। और वो इतने भोले हैं, तुमने कहा उनका तरीका, वो घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पे पैर रख के घंटा चोरी करने के लिए चढ़ गया। भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, कह रहे अरे लोग तो फल फूल मेवा मुझ पे सभी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान इस पे भी प्रसन्न हो गए कि ये मुझ पे चढ़ गया मुझे रिझाने के लिए, मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए। वो इतने भोले हैं कि उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि चोरी कर रहा है घंटा। भगवान ने कहा तूने मेरे ऊपर चढ़कर मुझे रिझा दिया, तू मतलब 1 लोटा जल, 2 पुष्प, और महादेव के पास 1 2 3 4 5 बार ताली बजाने से भी महादेव आपको सब कुछ दे देते। कोई नियम उनकी पूजा का नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो खुश हो जाते हैं आपकी छोटी छोटी आराधना। नियम चाहिए उन्हें। अगर आप नियम से पूजा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, देखिए आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, भाई से ढंग से बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप गणेश जी को तो सिंदूर अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के पास देने के लिए आपके पास 2 मिनट नहीं है। तो वो ये कहते हैं अपने परिवार को पहले खुश रखो और मेरे पास आके कभी भी 1 लोटा जल, खाली लोटा जल चढ़ा दो, मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर तमन्ना बोलिए, आज लोग इस भागती हुई दुनिया में मंदिर जाते हैं, मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का शिवलिंग, और कान पे फोन लगा, हाँ हरे हरे आ रहा हूँ, सब कुछ मंदिर का। भगवान कहता है ये भी क्यों आया है, सब कुछ मंदिर का। कम से कम 1 लोटा जल, जहां पर अपने अपने घर का पीने का पानी, मटका, आरओ रखा हुआ है, उसमें से लेकर जाओ, और जब वो जल आप महादेव पे अर्पण करते हो तो तमन्ना आपका पितृदोष खत्म होता है। ये बहुत बड़ा उपाय है। महादेव के पूजा के कोई नियम नहीं है। सावन में तो उनकी सुबह से शाम पूरी रात पूजा कर सकते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो, परिवार के साथ कर सकते हो। छोटी छोटी गलतियां हम जरूर करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें। रुद्राभिषेक का कुछ खास महत्व इस दौरान? देखिए लोग नॉर्मली मैंने आपसे कहा ना, फल फूल मेवा भगवान पर अर्पण करते हैं, पंचमेवा भगवान पर अर्पण करते हैं, भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। दूध, दही, शहद, चीनी, घी, ये 5 तरह के जो सब चीज़ों को इकट्ठा कर भगवान पर अर्पण किया जाता है। तो
भगवान का रुद्राभिषेक साल में एक बार लोग सावन के सावन करवाते हैं और ज़रूर करवाना चाहिए। इससे अत्यधिक लाभ होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप सावन में ना करा पाएँ, क्योंकि लोग अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग बनवाकर उसका करवाते हैं, मंदिर में जाकर पंडित जी से मंदिर में बैठ के करवाते हैं। कैसे भी करवाइए। और कई लोग तो यमुना गंगा किनारे पर जाकर ऐसे मंदिर ढूंढते हैं जो यमुना नदी के किनारे हों, गंगा नदी के किनारे हों और वहाँ शिवलिंग हो, वहाँ पूजा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि रुद्राभिषेक करने से काल खत्म होता है। जैसे अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल परेशानियां आपको आ रही हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो, आपके घर में पैसे ना आ रहे हो और आपकी विवाह ना हो रहा हो, आपको पितृदोष हो, कुछ भी हो, सावन की पूजा करने से आपका राहु केतु शनि सब शांत हो जाता है। वाह। और कौन से ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं इस वक्त? देखिए, चंद्रमा मन का कारक, आपको बारिश देखकर अच्छा लगता है, आप रोमांटिक होते हैं, आपका मन खुश होता है, हरियाली चारों तरफ होती है, बुध एक्टिव होता है। ठीक है। अगर सावन में बात की जाए तो शनि बेहद खुश होते हैं, क्योंकि शनि देव के जो गुरु हैं वो महादेव हैं। अगर आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, मैं खासकर कहूंगी कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले, आपके ऊपर ढैया या शनि की सारसती चल रही है, आप महादेव की पूजा करते हैं तो ओए होए ओए होए ओए होए, शनिदेव इतने प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद अपने गुरु की पूजा और सेवा में लगे होते हैं। तो इसमें कुछ पौधे भी हैं जिनकी हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। आगे हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब ग्रहों में शनि सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, चंद्रमा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और अपने खराब शनि को आप सही कर सकते हैं, खराब बुध को आप सही कर सकते हैं, खराब चंद्रमा को आप सही कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने का भी इस समय खास समय होता है? देखिए, सबसे अच्छी बात सावन में क्या है तमन्ना, हर कोई हर वक्त रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। जैसे आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। लोग कहते हैं नहीं, जब खाते हैं तब उतार देते हैं फिर पहन लेते हैं, अरे जो खाया है वो तो अंदर ही है ना, है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि सावन में पूरे टाइम लोग लहसुन प्याज छोड़ें, ठीक है, नॉनवेज छोड़ें और पूरा 1 महीना रुद्राक्ष पर जाप करें, रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष का दान करें, महादेव पर भी रुद्राक्ष अर्पण करें, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं धरती में। शिव और पार्वती का वास होता है, धरती पर वो रहते हैं और उसका संचालन करते हैं। तो ऐसे में रुद्राक्ष पहनना और रुद्राक्ष का दान करना, महादेव पर रुद्राक्ष का जाप करना ओए हुए है। और अगर करियर की मैं बात करूं तो युवाओं के लिए क्या ये सावन कुछ ऐसे कुछ हैं रेमेडीज जो इस सावन के दौरान करने से कुछ करियर में सुधार आ सके? करियर आपका तभी है जब आप जिंदा रहोगे। करियर आपका तभी है जब आप मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो और अपने आने वाली जनरेशन को जीवित रखना चाहते हो। मेरी उम्र निकल गई, मेरा सब कुछ हो गया, हमें अपने टाइम पर अच्छी ऑक्सीजन मिल गई, हम वो जनरेशन है जिसने छत पर जाके एंटीना भी सही किया, हम वो जनरेशन है जो आज 5G का भी आनंद ले रहे हैं, राइट। तो आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, आप युवा हैं कि कहाँ से लाएं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हमारी नौकरी नहीं लगी, तो पेड़ पौधों की सेवा करो, कटाई छटाई, पानी देना, कटाई करना, उनकी देखभाल करना, उससे भी आपका जो है महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कुदरत के आसपास रहने वाले, कुदरत की पूजा करने वाले महादेव, चारों तरफ हरियाली, और कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो या विधवा हो या सुहागन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। 1 लोटा महादेव पर हर कोई अर्पण करे। उसके बाद महादेव आपके जीवन में आ रहे ब्लॉक्स को कैसे खोलते हैं, रास्ते कैसे 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 खुलते जाते हैं, आप खुद देखिए। और ये प्रभाव ज्यादा जो है सावन में ज्यादा अच्छे से बिल्कुल 100%। देखिए, एक तो हर महीने की तारीख को, 5 तारीख को आपकी शादी हुई, 5 फरवरी को, हर महीने ही 5 फरवरी है, 5 तारीख आती है, पर 5 फरवरी को जो एनर्जीज आप फील करती हैं वो हमेशा नहीं फील करती। तो मैं हमेशा एग्जांपल देके बताती हूँ, भाई 5 तो हर महीने आ रही है, हर महीने एनिवर्सरी बना लो, राइट। लेकिन 5 फरवरी जब भी आएगी, दैट यू सेज आज हमारी शादी को इतने साल हो गए, लाइक दैट। तो सावन सावन है और इस टाइम पे महादेव हल्की सी पूजा से बहुत खुश हो जाते हैं, धरती पर होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। और देखो, भगवान ना आसमान से बारिश करता है, सब चीज़ों को धो देता है, आपके पापों को धो देता है। वो कभी तुमने तमन्ना कभी बैठकर एक बार बच्चों की तरह सोचा है, देखो इसमें साइंस और लॉजिक्स मत ढूंढो, आसमान से बारिश गिर रही है, आसमान से पानी गिर रहा है, वो कहाँ से आया क्या है मुझे नहीं पता, परमपिता परमात्मा ऊपर से कोई चीज भेज रहा है, तो वो धरती पर पड़ी हुई चीज से तो सबसे ज्यादा पवित्र है, प्योर है। आपको पता है, बारिश में अपने प्रेमी के साथ नहाने से आपके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। 2 सहेलियां, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम और मैं, दोनों ने हमने सूट पहना हुआ है, हम बारिश में नहाए और तुम मेरा दुपट्टा ले लो, मैं तुम्हारा दुपट्टा ले लूं, तो हमारी दोस्ती हमेशा मजबूत रहती है। ये छोटे छोटे टोटके कई शास्त्रों में नहीं लिखे हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। बारिश का पानी भरकर
कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, दरिद्र है, उसके घर में पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा पानी बारिश का भर के उसके घर के ईशान कोण में रख दिया जाए और उसमें वो दिया जलाना शुरू करे। देखो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बाकी तो जिन लोगों को हर चीज़ के अंदर सिर्फ मीन में ढूंढना है, लेकिन बारिश के पानी में नहाने से हमारे बुजुर्ग कहते थे फोड़े फुंसियाँ, देखो हम बहुत आम खाते हैं, उसके बाद हमें गर्मी हो जाती है। आजकल तो हम बहुत सी चीज़ें अलग लेने लगे, विटामिन ले रहे हैं, पुराने ज़माने में नहीं होता था। तो जैसे बच्चों के सर में घुमोरियाँ होती थी, दाने होते थे, माँ कहती थी बड़ी घुमोरियाँ, जब बारिश में नहा ले। कुछ तो पावर थी ना, कुछ तो पावर है ना। तो पानी में, उन बारिश के पानी में उन सबको नहाना चाहिए जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत है। खुद पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, बढ़ चढ़ते हाय मेरे तो सर में दर्द हो जाता है, हाय मैं तो बीमार हो जाता हूँ, इतना नाजुक मत बनाइए। बिल्कुल, और आजकल ये सब भी बड़ा ट्रेंड है, मिट्टी में मत नहीं खेलने देते बच्चों को। हम लोग तो मिट्टी में ही अरे रोने ही नहीं देती माए बच्चों को, रोने नहीं देती हैं। हम लोगों को तो पड़ोसियों ने भी पाल लिया, हमने भी पड़ोसियों के कई बच्चे पाल लिए। सही बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आज आप किसी पड़ोसी के घर भेजो तो एक अलग सा डर रहता है। आपको पता है, लोग पानी इकट्ठा करते हैं बारिश का पवित्र बर्तन में और उसे घर में लाकर अपने देवी देवताओं को नहलाते हैं। मैं खुद अपने घर की जितनी भी मूर्तियां छोटी छोटी हैं, जो तांबे की हैं, पीतल की हैं, उन सब, ये चांदी की हैं, उन सबको बारिश में स्नान कराने के लिए बालकनी में रखती हूँ या छत पे रखती हूँ कि भगवान बारिश में नहा लो। फिर उन्हें साफ शुद्ध करके घर में लेकर आती हूँ। ये एक बड़े चमत्कारी उपाय हैं, जो करेगा वो समझेगा कि बारिश के पानी में बहुत शक्ति होती है। वो सावन का पानी है, तो ज़रूर नहाएं, जमकर नहाएं और अपने लव वंस को भी बारिश के अंदर नहाने के लिए अपने अंदर का वो बचपन याद करें। जब हम नाव चलाते थे, क्या मजा आता था, वो बचपन अपने अंदर से खत्म मत होने दें। बिल्कुल। अच्छा, आप बार बार प्रेमी प्रेमिका की बात कर रही हैं। हर कोई कहता है कि शिव जी जैसा वर मिले जैसा पार्वती जी को मिला। तो क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, और क्या ऐसा संभव है कि अगर आप इस दौरान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको शिव जी जैसा वर मिलेगा? देखो, शिव जी जैसा व्रत आप सावन में नहीं भी रखो तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में आज भले ही ना हो, लेकिन हमारी माँ ने तो हमें बचपन से कह दिया था 7वीं 8वीं में आने का, सोमवार के व्रत रखने लोगों को शिव जी जैसा व्रत मिलेगा। और हम रखते भी इसलिए थे कि हमें पति बहुत अच्छा मिले। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और शिव और पार्वती की कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पूछने वाली ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें शिव की तारीफ करूंगी तो लोग फिर से कहेंगे कि मैं पुरुष। अब आपको शिव चाहिए तो खुद भी तो पार्वती बनो। आपको पता है, पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो तपस्या करी, वो मतलब शब्दों में बयां करने की मेरी औकात ही नहीं है। मैं 100 बार मर के जन्म ले लूं तो नहीं बता सकती। उन्होंने कई तरह से शिव को पाने की तपस्या करी। पहले उन्होंने बेलपत्र खाए, कुछ दिन तक फल खाए, फिर वो भी खाने छोड़ दिए, बेलपत्र खाने छोड़ दिए। उसके बाद मिट्टी की पूरी दीमक उनके ऊपर लग गई, तब भी वो पूजा करते, उनका पूरा शरीर काला हो गया, तब भी वो शिव को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास, पूजा, जप, हवन, जिसे कहते हैं भगवान की तपस्या में खोई रही। कितनी स्त्रियां आजकल पति को पाने के लिए या अपने मनपसंद प्रेमी को पाने के लिए, चल तू हटा सावन की घटा, तू गया दूसरा आ जाएगा। आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि आपके प्रेमी से आपकी दोस्ती है, प्रेम है, आपका सगाई होने वाली है, सडनली उनके बीच में उनका तीसरा दोस्त आ जाता है, तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले के साथ, है ना सिचुएशनशिप, एग्जैक्टली फॉर बेनिफिट। तो हम आज के लोगों की जो लव अफेयर्स है उसे शिव और पार्वती के साथ तो जोड़ नहीं सकते। लेकिन एक बात कहूंगी तमन्ना, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे बुजुर्ग, इवन मॉम डैड, हाँ मॉम डैड, इन सब का जो प्यार था ना, वो शिव और पार्वती जैसा था, क्योंकि इन्होंने वही संस्कार देखे थे। ऐसा नहीं है, सच्चे प्रेमी आज भी बहुत है। अभी मेरे पास रिसेंटली एक लड़का आया, उसको एक लड़की से प्यार है और उन दोनों के बीच में इंटरकास्ट मैरिज की प्रॉब्लम है। तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम सरकारी नौकरी पाओ, तो लड़का ने किसी भी तरह मेहनत करके सरकारी नौकरी पाई दिल्ली पुलिस में। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे घर रहना पड़ेगा। बोला मैं तब भी आपके घर रह लूँगा, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मतलब मैंने उससे कहा कि सीरियसली, और तुम इतना प्यार करते हो उसे? कहता मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा रह लूँगा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता, किसी और से तो शादी नहीं करूँगा। और वो भी ऐसा सोचती है। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड अभी भी ऐसा प्यार दुनिया में जिंदा है। लेकिन फिर अचानक से टीवी खोलते हैं तो हमें सोनम जैसा प्यार दिखता है, हमें सांप से डसवा दिया जैसा प्यार दिखता है, सीमेंट डाल दिया जैसा प्यार दिखता है। शिव और पार्वती को पाने के लिए सिर्फ एक ही बात दिखती है, जिससे लोगों को बड़ा विरोध होगा मेरा। अगर शिव चाहिए तो पहले पार्वती बनो, और पार्वती चाहिए तो पहले तपस्या करो। आपको पति को भी पाना होगा, उसके परिवार को भी पाना होगा, उसकी माँ को भी पाना होगा, उसकी खराब बहनों को, जिनको आप कहती हो मेरी नंदे खराब है, उन्हें भी पाना पड़ेगा। कुछ भी पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। बिना छोड़े कभी भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ना वो तब भी करना पड़ता है, ना ही धन, ना ही पति, ना ही संसार, ना ही सक्सेस, ना ही कुछ। आप कुछ करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, और तब के बिना कुछ भी नहीं मिलता। और इसीलिए तमन्ना मैं बोल रही हूँ, सावन के महीने में त्याग करो अपनी फेवरेट चीज़ें। जैसे मुझे आइसक्रीम खाने के बाद खाना बहुत पसंद है, या मैं सौंफ खाने के बाद ज़रूर खाती हूँ।
त्याग करके तो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीजें काम करती नहीं करती। अपनी फेवरेट चीजों का त्याग सावन में करो कि मैं पूरे एक महीने महादेव 11 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक मैं ये चीज नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। उसके बाद वो चीज पूरे महीने दान करते रहो। जैसे मैं पूरे महीने चप्पल नहीं पहनती तो नहीं पहनती, चाहे मैं अमेरिका जाऊँ चाहे लंदन। आपको जुराब पहन सकते हैं जी, नहीं पहन सकते। जिसमें कोई पट्टी बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते। कंकड़ लगे, पत्थर लगे, नीचे सांप हो, पानी गंदा भरा हो, कुछ नहीं, मीन्स नो चप्पल, मीन्स नो चप्पल। ना घर में ना बाहर ना कुछ। आपको कैसे कुछ प्राप्त नहीं होता, मैं देखती हूँ। बिल्कुल, मैं आपको कई सालों से देख रही हूँ ये फॉलो करते हुए। तो सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। चलिए अब एक एक करके एक एक सोमवार की बात कर लेते हैं। पहले ठीक है। सावन का पहला सोमवार की बात कर लेते हैं। मैं ना तुम्हारे लिए लिस्ट बनाकर लाई हूँ। पहले मैं तुम्हारे व्यूअर्स को डेट बता देती हूँ कि हमारे सावन के सोमवार का है, ताकि लोग लिख लें। ठीक है, सावन का महीना शुरू हो रहा है 11 जुलाई से 9 अगस्त तक, ये मैंने बता दिया। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। सावन का पहला सोमवार आप नोट कर लीजिए 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है और तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है, चौथा सोमवार 4 अगस्त को है। अब तुम पूछो क्या पूछना है। तो पहला सवाल यही है कि सावन का जो पहला सोमवार है उसका महत्व बता दीजिए। सावन के पहले सोमवार का महत्व 14 जुलाई को हो रहा है और 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होने का मतलब है, नंबर बनता है 4 और 1 5, बहुत ही खूबसूरत नंबर। सोमवार का दिन है। आपको अगर इसमें व्रत रखने हैं तो देयर इज अ 3 टाइप ऑफ व्रत, उसे समझ लीजिए। आप हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे, थोड़ा गंगा जल लेंगे, थोड़े से पुष्प लेंगे, 1 रुपये का सिक्का रखेंगे और बोलेंगे भगवान मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। मैं आपके सावन के 4 व्रत रखूंगी, या मैं इस सोमवार से उठाकर 16 सोमवार के व्रत करूंगी, या मैं इस सावन से व्रत उठाकर अगले सावन तक रखूंगी। ये 3 तरीके से व्रत रखे जा सकते हैं। आपको कौन सा व्रत रखना है वो रखें। और सावन के चौथे व्रत के बारे में जब तमन्ना मुझसे पूछेगी तब मैं इसका उद्यापन भी आपको बताऊंगी। आपने व्रत रखा, अब देयर इज अ 2 टाइप ऑफ व्रत। देखिए, बीमार हैं, आपकी दवाइयां चल रही हैं, आपको बीच में व्रत छोड़ना पड़े, आपका व्रत अखंड हो जाए, उससे बेहतर है कि पहले दिन ही संकल्प ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सावन के सोमवार सारे मीठे रखने होते हैं। किसी भी तरह कष्ट, तकलीफ या बीमारी से आप गुजर रहे हैं तो शाम को 1 टाइम का भोजन कर लीजिए। अगर आप अकेले हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, जैसे मैं और तमन्ना बाहर भी निकलते हैं, काम करते हैं, तो आपको घर जाकर फिर आप कुट्टू का आटा बनाएं, फिर आप जो है साबूदाने की खीर बनाएं, ये सब करने का टाइम नहीं हो तो सिंपल दाल चावल खाकर भी व्रत रखा जा सकता है। लेकिन शास्त्रों मुताबिक आप व्रत रखने जाएंगे तो रखना बहुत मुश्किल है। मीठा खाएं, नमकीन खाएं, बिना लहसुन प्याज के सात्विक भोजन 1 टाइम का करें। हाँ, पूरा दिन आप फल ले सकते हैं, लेकिन सुबह सबसे पहले उठें, नहाएं धोएं, और उसके बाद कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल आप व्रत में ना करें। बाल खुले करके महादेव की पूजा ना करें, काले कपड़े पहनकर महादेव की पूजा ना करें। संकल्प करके अपने घर में या मंदिर में आसपास जाकर महादेव पर जल अर्पण करें। धतूरा, भांग, जितनी भी चीज़ें, आप बेलपत्र और अक्षत भगवान पर अर्पण करें कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण करना। यह सब कुछ बहुत भला है। आप अपना आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पे बनाए रखना। दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचामृत बनाकर महादेव का आप और माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना है। एक बात और तमन्ना, पहले सावन के दिन से हर महिला के हाथ में हरे रंग की चूड़ी होनी चाहिए या लाल रंग की चूड़ी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले बोलूंगी हरे रंग की चूड़ी होनी चाहिए क्योंकि ये हरियाली है। और उसके बाद अपना व्रत आरंभ कर दीजिए। इसी तरह से आपको अपने 4 व्रत रखने हैं। पहले दिन तो आपको ये करना। जो पहली बार ही व्रत रख रहा है, मतलब पूरे लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम व्रत रख रहा है सावन, तो उसके लिए शुरुआत कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इसी तरह से शुरुआत होगी, लेकिन डिपेंड ये करता है आप 4 ही व्रत रख रहे हो क्योंकि इस बार 4 ही हैं, या आप 1 साल के रख रहे हो या 16 सोमवार के रख रहे हो। क्योंकि अगर 4 रख रहे हो तो चौथे आप व्रत में उद्यापन कर देंगे। 16 रख रहे हैं तो 16वें बार आप उद्यापन करेंगे। 1 साल का रखने हैं तो 1 साल बाद आप उद्यापन करेंगे। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन हर किसी के घर में क्षेत्रफल के हिसाब से, भाषा के हिसाब से व्रतों का तरीका अलग अलग हो जाता है। जैसे आपकी सासू माँ का है, बड़े बुजुर्गों की मदद से करें। और अगर आप पहले से ही सावन के सोमवार के व्रत, मतलब पहले से ही सोमवार के व्रत रखते हैं तो रुक जाइए, थम जाइए। ये व्रत आप संकल्प कर ही करिए कि प्रभु ये मैं सावन के आपके लिए स्पेशल रख रही हूँ या रख रहा हूँ। और ऐसा नहीं है एकादशी की तरह कि सावन का सोमवार का व्रत आपने रखा तो आप मंगलवार सुबह उद्यापन करेंगे। जी नहीं, शाम को सूर्यास्त होने के बाद, महादेव की शाम के टाइम पर पूजा करने के बाद, क्योंकि उनकी पूजा गोधूली बेला में प्रदोष काल में होती है, और फिर किसी ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद, अगर ब्राह्मणी या ब्राह्मण भोजन नहीं करते तो आप उन्हें कुछ सूखा अन्न देने के बाद घर आकर सासू माँ के पैर छूकर, पतिदेव से उनके, मतलब अगर आप चाहती हैं तो पैर छुएं, बिल्कुल मेरे कहने पे ना छुएं। मतलब मैं रखती हूँ तो मैं अपने पतिदेव के पैर भी छूती हूँ और उनसे मांग में सिंदूर भी जरूर भरवाती हूँ। अच्छा, तो बड़ा शुभ होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि आपका ही सुना था मैंने, पैर छूने से एनर्जीज आती हैं, एनर्जीज आती हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है। देखिए, आप अपने हस्बैंड के पैर छुएंगे, वो थोड़ी कहेंगे छूती रहे, वो गले लगाते हैं, इस बहाने में एक दूसरे के करीब आते हैं, वो आपको अपने आलिंगन में लेते हैं और दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी। और देखिए, ये सब चीज़ें मेरा बच्चा देख रहा है।
वो इसे वॉच कर रहा है, ऑटोमेटिकली संस्कार आते हैं। क्योंकि मैंने अपनी माँ को करते देखा, मैंने अपनी दादी को करते देखा, अपनी नानी को करते देखा, और सब छोड़ दीजिए, एकता कपूर के सीरियल्स में करते देखा, तब तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जब रियल में कोई कहता है ऐसा करो तो हमें बुरा लगता है। तो हम दोहरा मापदंड लेके नहीं चल सकते। कोई खास मंत्र पहले सोमवार के लिए? कोई भी मंत्र महादेव का सिर्फ एक ही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। और देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी कि सावन के पहले सोमवार से ना आप भगवान के सामने शाम के टाइम 5 दिए जलाइए और लगातार इसे हर सोमवार जलाइए। भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं इससे। और आपको शिव पुराण पढ़नी चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। शिव पुराण जब आप पढ़ती है ना तमन्ना, आप पढ़ना इस बार, आपको पता लगेगा। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ लेना, चाहे हाथ में पुस्तक लेके पढ़ना, आपको ये पता चलेगा कि क्या पति पत्नी का रिश्ता होता है, किस तरह से माता पार्वती संवाद करती हैं और प्रभु किस तरह से जवाब देते हैं, और छोटी छोटी कहानियों में कैसे शिव पार्वती के बड़े बड़े सवालों का जवाब देते थे। तो ज़रूर हर किसी को शिव पुराण पढ़नी चाहिए। और क्या इस समय, क्योंकि शिव जी योगी भी हैं, तो विचार अगर हमारे भटक रहे हैं तो कोई ऐसा तरीका भी है पहले सोमवार के व्रत रख के कि आप अपने विचारों को स्थिर कर सकें? पहले से ही देखिए, पहली बात तो ये आज से नहीं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, और आज की जनरेशन के भी बहुत से बच्चे हैं, सावन में पूरे सावन आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना होता है। ये नियम है, चाहे व्रत रखें या ना रखें। किसी भी रीजन से आपके ऑपरेशन हुआ है, दवाइयाँ चल रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग कहते हैं अरे हमने व्रत रखा, हम दवाई नहीं खा सकते। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। अगर आपको दवाई खानी भी पड़े, दवाई भी खाइए और व्रत भी रखिए, मन से अगर इच्छा है। हाँ, आपको ब्रह्मचर्या का पालन तो केवल सावन के सोमवार नहीं, पूरे महीने करना चाहिए। और नहीं तो अगर आप सावन का सोमवार रख रहे हैं तो उससे एक दिन पहले वाले संडे को जो रात पड़ रही है उस पर भी आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है। और अगले दिन तो नेचुरली मंगलवार है और मंगला गौरी का व्रत भी हमारे यहाँ माना जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक बात मैं आपको और कह दूं, जब भी आप अपने पति देव के साथ सोती हैं तो उसके बाद आपको अगले दिन भगवान के मंदिर में प्रवेश तभी करना चाहिए जब आप बालों में शैम्पू करें। उस दिन थर्सडे वेडनेसडे कुछ नहीं देखना, वार से बड़ा त्योहार। आप अपने बालों को बिना धोए पति देव के साथ सोने के बाद मंदिर में नहीं जा सकती। ये नियम है। शुद्ध होकर और गंगा जल पी के स्नान कर कर बाल धोकर ही आप पूजा आरंभ करें। कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग करते हैं अक्सर, गलत क्या पर कहेंगे, हमें ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी है जो हम 5 से 6 चीज़ें हम ऐसी गलत करते हैं। अच्छा। महादेव के मंदिर में जाएंगे, भर 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 करते हुए जाएंगे। मैंने कहा ना, वहीं से लोटा वहीं से पानी, ये तो सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, आप जुल्फे खोली हुई हैं, कई औरतों के बाल इतने लंबे होते हैं, वो शिव जी पे बाल जा रहे हैं, गणेश जी पे बाल जा रहे हैं, कार्तिकी जी पे, शिव जी पे लोटा चढ़ाने पे लगी हुई हैं जल। आपको शिव जी को छूना है, बिल्कुल छूइए। क्योंकि ये भी, अगर अभी मैं बात करूंगी कि छूना नहीं है, क्यों नहीं छूना, इस पर भी एक बहस हो जाएगी। जैसा आपने अपने माता पिता को करते देखा है, आपके संस्कार हैं, वैसा कीजिए। लेकिन सबसे पहले जल गणपति जी पर अर्पण करिए, फिर माता पार्वती पर अर्पण करिए, फिर कार्तिकी जी पे कीजिए, फिर नंदी पर करिए, फिर नाग देवता पर करिए, और अंत में जो है उनकी बेटी अशोक सुंदरी, और अंत में महादेव पर अर्पण करिए। तो बहुत बढ़िया है। आप कभी भी देखेंगे जब आप सावन में पूजा करने जाते हैं, इवन आप क्यों चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर देख लीजिए, एक बंदा बेलपत्र चढ़ा रहा है, दूसरा उसे हटा रहा है, अपने चढ़ा रहा है। अरे आप हटा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। महादेव तो कण कण में है, वहाँ जो बंदे सारे खड़े हैं उनमें भी महादेव हैं। जब आप एकदम से बेलपत्र हटाते हो तो उससे महादेव को चोट लग सकती है। वैसे आप ये मानते हो कि उस शिला में महादेव का वास है, और आप इतना कष्ट महादेव को कैसे पहुंचा सकते हो कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करके वहाँ बेल पड़ी है उसे हटा रहे हो, अपना जल चढ़ा रहे हो। और अभी एक ने, रुक जाइए, सब्र कर लीजिए। एक व्यक्ति अगर जल चढ़ा रहा है तो लाइन लगा कर आइए। महादेव को कोई कष्ट पहुंचाने हम नहीं जा रहे हैं, एक एक कर। और मंदिर व्यवस्था से भी कहूंगी कि पंडितों को भी इसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। 80-80 साल की आंटियां भी चाहती हैं सोमवार व्रत चढ़ाने जाए, पूरा मंदिर गीला। आपको मालूम है, उस गीले मंदिर में कोई फिसल रहा है, कुछ कर रहा है, मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ढंग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है जल चढ़ाने के लिए कोई समय भी नहीं है। Exactly. रात में भी कर सकते हैं। और फिर जब इतना ही अपने घर में मिट्टी के आप शिवलिंग बनाएं, अपने घर में पारे के शिवलिंग रखें, क्रिस्टल के शिवलिंग रखें, मन से तसल्ली से प्रभु की पूजा करें। पर वो जो 5 मिनट आप शिवलिंग को देना, मैं चाहती हूँ तन से, मन से, धन से आप उनके साथ जुड़े हो। काले नीले कपड़े ना पहने, लहसन प्याज आप ना खाएं, आप बाल खुले कर ना जाएं, मांस मदिरा शराब पी कर ना जाएं, और पिए भी ना सावन में, तो बहुत अच्छा होगा। एक तरफ तो आप महादेव की पूजा करें, एक तरफ आप पति से लड़ रही हैं, एक तरफ तो आप पार्वती की पूजा कर रहे हैं और एक तरफ आप अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं। ठीक है, आप महादेव की पति पत्नी इतने अच्छे से पूजा कर रहे हैं, शुगर से परेशान माँ घर बैठी है कि कोई मुझे चाय दे दे, ये पूजा व्यर्थ है। सबसे पहले आप 3 बजे जाकर महादेव पर जल चढ़ाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अपनी सासू माँ, अपने बच्चे, अपने पति को लंच बॉक्स, खाना सब दीजिए, महादेव इंतजार कर लेंगे। महादेव ये कभी नहीं कहते कि बच्चा, परिवार, पति सब भूखे बैठे रहे और तू आके मुझ पे जल चढ़ा, कहीं नहीं लिखा है। वो तो खुद ही प्रेरणा देते हैं।
दूसरे सोमवार की बात कर लेते हैं, सावन के दूसरे सोमवार की। दूसरे सोमवार की डेट आप बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको दूसरे सोमवार की डेट भी बताऊंगी। मैं आपको इसी के क्रम में जो है मंगला गौरी के बारे में बताऊंगी। अगर हम सावन के दूसरे सोमवार की बात करें तो अगर आप, वो है 21 जुलाई, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं पहले व्रत में, तो फिर आप ये सोचे कि पहले में व्रत नहीं रखा मैं दूसरे में रख सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रभु चाहते हैं आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप बिल्कुल व्रत ना रखें, आप पूजा ना करें। आप इसके बाद जब आपके 5 दिन ठीक हो जाएं तब आप कंटिन्यू पूजा करें। प्रभु की जैसी मर्जी, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। व्रत नहीं भी रख पाए तो व्रत रखना इतना जरूरी नहीं है। मैं कहूंगी कि पहले सोमवार किसी के घर में अन्न डलवा दीजिए, किसी का व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिला दीजिए। ये व्रत रखने से भी बड़ा पुण्य का काम है। ये दूसरे सोमवार से कर सकते हैं। अब पहले सोमवार में मैंने उनको बताया जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे, अच्छा। है ना, तो वो ये मुझसे कहते हैं कि राखी जी हम दूसरे से रख सकते हैं। जी नहीं, आप दूसरे से नहीं रख सकते। दूसरा सोमवार 21 जुलाई। अच्छा, और क्या इसमें ग्रह नक्षत्रों का भी कुछ खेल होता है? देखिए, ग्रह नक्षत्रों की अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरा, पहले सावन में जब हम व्रत रखते हैं तो मन थोड़ा बड़ा चंचल होता है। दूसरे सोमवार आते आते एक सौम्यता, एक अपनापन, एक बड़ी मन शांत हो जाता है, मैरिड लाइफ में शांति आ जाती है, चारों तरफ बारिश हो रही होती है, आप पूजा पाठ और भगवान की घंटियां मंदिर की सुन रहे होते हैं, तो आपको बड़े तसल्ली मिलती है। मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे व्रत में जब भी आप पूजा पाठ आराधना अर्चना करें तो कोशिश करें कि आप अपनी पूजा पाठ के अंदर भगवान पे दूध दही शहद चीनी बेलपत्र भांग धतूरा, ठीक है, भगवान पर इस पूरे वर्ष में जो आपको दाल अर्पण करनी है वो लाल मसूर की दाल, मंगल के कारण, कि मंगल ग्रह जो वो शांत रहे, आपके जीवन में मांगलिक चीजों को बेहतर करे, और माता पार्वती को भी सिंदूर अर्पण जरूर करना है। लेकिन दूसरे सोमवार को आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको नेम फेम यश और पैसा मिले, तो मैं बताऊंगी गंगा जल। 1 लोटा गंगा जल आपको सेकंड, आप पहले बार भी जरूर अर्पण करें, पर दूसरा, चंद्रमा मन का कारक है ना, और चंद्रमा गंगा जी के साथ उनकी जटाओं में ऊपर बैठा हुआ है, तो दूसरे सोमवार का महत्व होता है कि आप चाहे पूरे सावन उन्हें गंगा जल अर्पण कर रहे हो, पर दूसरे सोमवार को अपने घर से 1 लोटा गंगा जल लेके, या नदी के आसपास रहते हैं, हरिद्वार में हैं या कहीं पर भी गंगा जी के पास, तो आप थोड़ा सा जल लेके महादेव पर अर्पण करें। ये आपको ऐसा सुख देगा, मन को अच्छा करेगा, चंद्रमा अच्छा करेगा, और घर आएं अपनी माँ के पैरों को भी गंगा जल से जरूर धोएं। जिनकी माँ नहीं है वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनकी तस्वीर पे गंगा जल का छिड़काव करें, और हृदय से, मन से तुम्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें याद करें। और जैसे कि आपने भी कहा, कहते हैं कि दूसरा सोमवार आते आते मन शुद्ध होने लगता है, तन शुद्ध होने लगता है, और बहुत अच्छा लगने लगता है, भक्तिमय हो जाते हैं। मन, पहले में गुस्सा आ रहा होता है, भूख लग रही होती है। आपको मैं बताऊं तो मन्ना, आप तो, हम पहले दूसरे सोमवार की बात करें, लोग पूरे महीने का व्रत रखते हैं। अच्छा, पूरे महीने एक टाइम का खाना खाते हैं। और दूसरे सोमवार में भी कुछ राशियों के लिए खास महत्व रहता है? पहला सोमवार हो, दूसरा सोमवार हो, तीसरा या चौथा, एक बात समझ लीजिए, जिनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, और मैं सिंह राशि की बात जरूर करूंगी, क्योंकि पूरा का पूरा सावन का जो सोमवार है वो सिंह राशि के अंदर मंगल और केतु की युक्ति बनी है। देश और दुनिया में जो इतनी तबाही मचने वाली है या मच रही है वो ना मचे। हर व्यक्ति अगर 1 लोटा जल सिर्फ महादेव पर ये कह के अर्पण कर दे कि मंगल और इस केतु की युक्ति से इस संसार को बचाइए, ये जो युद्ध चल रहे हैं दूसरे देशों में भी, इससे हमें बचाइए, तो आप यकीन मानिए बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जीना क्या जीना, जो जीना तो वो जीना जो औरों के लिए जिए, अपने लिए तो सब जीते हैं। क्या देश और दुनिया के लिए महादेव पर 1 लोटा जल हम अर्पण नहीं कर सकते? कर कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। अगर मैं और तुम क्रॉस फिंगर कर कर और विशेष मांग कर IPL जितवा सकते हैं, IPL जीत सकते हैं, तो सोचिए विश्व का युद्ध नहीं रुकवा सकते। शक्ति में भक्ति है, और भक्ति में बहुत ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, जिस तरह से हम तमाम सोमवार की बात करें, दूसरे सोमवार पर हम पहुंचे हैं। क्या दूसरे सोमवार में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मनचाहा वर पाने के लिए लड़कियां व्रत भी रखती हैं, पहले सोमवार रख लिया, दूसरे सोमवार रखा, तो अगर उस बीच कोई रिश्ता आता है तो समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले ने संकेत दिया। 100%। देखिए, हालांकि हम रिश्ता रोका नहीं कर सकते, क्योंकि चतुर्मास में कुछ नहीं होता, लेकिन ये भगवान का संकेत समझना चाहिए। लेकिन संकेत समझ के फिर जो कर रहे हो उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, इस पूरे टाइम में ना, आपको सोमवार में लोग क्या करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए, आजकल समय बदल गया, बाहर जाके खाना खा लेते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि अपना व्रत हो तो दूसरे के घर का पानी भी मत पियो, पानी भी अपने ही घर का लेके जाओ तो पियो, सेब भी अपना खाओ, फल भी अपना खाओ, और खुद बनाओ करो। तो देखिए, ये अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं तो महादेव की कृपा तो आप पर है ही है।
है, आपके और आपके हस्बैंड का तलाक की जैसी सिचुएशन चल रही है वो सही होती दिख रही है, तो ये महादेव की कृपा है। लेकिन आपको भी अपने क्रोध पर काबू करना पड़ेगा। और देखिए, रिश्ता कोई भी आए, लड़की से भी बिल्कुल खुलकर पूछिए क्या तुम ये शादी करना चाहते हो, और लड़के से भी खुलकर पूछिए क्या तुम ये शादी करना चाहते हो, किसी दबाव में तो नहीं। और माता पिता से भी कहूँगी कि बच्चों पे किसी तरह को कोई दबाव रखकर शादी ना करें, इससे एक नहीं 3 जिंदगियां खराब होती हैं। बिल्कुल, देख भी रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। हाँ, अब बात कर लेते हैं तीसरे सोमवार की, कि तीसरे सोमवार का क्या महत्व है और कब है तीसरा सोमवार? देख, तीसरा सोमवार बताएं तो 28 जुलाई को है, और 28 जुलाई को तीसरे सोमवार का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन देव जो मंगल देव है, मंगल ग्रह है, वो सिंह राशि में से निकलेगा, और थैंक गॉड कि निकलेगा। तो ये वाला जो सोमवार होगा ये बड़ा खतरनाक वाला होगा। अच्छा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब आता है या कोई भी ग्रह जब जाता है तो वो अपना राशि परिवर्तन करता है। आपके चैनल पे मैं एक बात और बोल दूं, बड़े बड़े जो है जमघट लगेंगे महादेव के मंदिरों में, चाहे केदारनाथ में हो, तो इस बार सावन के सोमवारों में या सावन के पूरे महीने में, जब तक देव गुरु बृहस्पति अस्त भी हैं और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी हैं, तो मंदिरों से भी हमें बड़ी उटूट पटूट खबरें आएंगी, भीड़ भड़क्के की खबरें आएंगी, भीड़ भड़क्के में मृत्यु की खबरें आएंगी। तो अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तो संभल कर रहे हैं। और वो भी तीसरा सोमवार तो उसी दिन पड़ रहा है जिस दिन मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो ये सारे सोमवार में सावन के कोई ऐसी भगदड़ मच सकती है किसी धार्मिक स्थान पर जहाँ लाखों लोग, हजारों लोग मर जाएं। इसीलिए भीड़ भड़क्के में मंदिरों में जाना अच्छा नहीं है। घर बैठिए, घर बैठकर पूजा कीजिए, या फिर भीड़ बहुत है तो मंदिर को भी ये चाहिए कि वो व्यवस्था ऐसी करे कि इधर से बंदा आए, इधर से निकल जाए, एक दूसरे से टकराए ही ना। और मुझे लगता है ऐसे में ना लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में है, तो थोड़ा जोखिम में कम ही डालें। तो तीसरे सोमवार को क्या कुछ उपाय करके मनोकामना पूर्ण हो सकती है? सबसे पहले तो जो लोग मांगलिक हैं उनके लिए कहूंगी, और मंगल सिंह राशि वालों के लिए कहूंगी। अगर आप मांगलिक हैं या मंगल की महादशा चल रही है या आप सिंह राशि में जिसमें ये युक्ति बनी हुई है, भाई कुछ भी हो जाए, आपको तीसरे सोमवार को महादेव को अनार के रस को अर्पण जरूर करना है। ताज़ा ताज़ा अनार का रस निकालिए और उसमें बर्फ डाल दीजिए, उसे एकदम चिल्ड कर दीजिए, ठंडा। महादेव पर अर्पण करिए, मंगल का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। आप मांगलिक हैं तो शादी हो जाएगी, मांगलिक की वजह से काम रुके हैं वो भी सही हो जाएंगे। दूसरा, इस दिन आपको अनार का भंडारा करना है, मतलब अनार बहुत सारे छीन लीजिए, छोटी छोटी कटोरियों में बांटिए, भक्तों को जो आ जा रहे हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये युक्ति से जो है हमारे को जो कष्ट और तकलीफ होने वाली है उससे हम बहुत हद तक बच जाएंगे। क्योंकि महादेव के ऊपर फ्रेश जूस जो होते हैं ना, उनका रस भी अर्पण किया जाता है। जैसे अब मैं बता दूं, अनार का रस अर्पण करने से मंगल ग्रह सही होता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म होते हैं। मांगलिक लोगों को करना चाहिए, अनार का भोग लगाना चाहिए। लेकिन गन्ने का रस और शहद अर्पण करने से आपके पास धन का आगमन होता है। गंगा जल अर्पण करने से महादेव इतने प्रसन्न होते हैं कि सब कुछ देते हैं। और अगर नहीं होते तो मुझे लगता है कावड़ में लोग सोना भर के लाते, चांदी भर के लाते, इतने मीलों दूर चलकर गंगा जल ही क्यों ला रहे हैं। तो इसी शब्द से तमन्ना समझ जाना चाहिए कि महादेव को गंगा जल से प्रिय तो कुछ भी नहीं है। नंबर 1 तो गंगा जल ही है। अब क्या आपके घर में गंगा जल है तो पूरे इस वर्ष, पूरे महीने महादेव पर एक बूंद गंगा जल अर्पण करके देखो, महादेव आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन उन्हें आजमाने के लिए देखती हूँ कर होता ही नहीं होता। डॉक्टर वायराकी ने कहा नहीं, भाव से करना है, मन से। मैं आपसे कुछ मांगूं और आप उसके बाद मुझे दें, फर्क है। और आपसे मैं कुछ ना मांगूं और आप मेरी बातों को समझें, तो अक्सर इंसान क्या कहता है, अरे तुम्हें कैसे पता, मुझे यही चाहिए था। एग्जैक्टली। अच्छा, शिव जी की बात चल रही है, ऐसे तीसरे सोमवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने टैटू बनवा रखा है यहाँ पे जी। तो उससे कोई फर्क तो नहीं? नहीं, देखिए, आपने शिव का टैटू बनवा रखा है, अजय देवगन जी ने भी अपनी छाती पे शिव का टैटू बना रखा है। मैं तुम्हें आज एक बात बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तमन्ना, अब तुम बना चुकी हो। लेकिन मेरी एक सलाह है कि कभी भी किसी भी भगवान और देवी देवता का टैटू अपने शरीर पे नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे दिन होते हैं जीवन में तुम्हारे 5 दिन जब तुम शुद्ध नहीं होती, राइट। जब हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम भगवान को अपने शरीर पे कैसे बना सकते हैं। अब तो ये स्त्री की बात रही, अब पुरुष की बात। अब अजय देवगन जी ने अपने छाती पर भगवान का टैटू बना रखा है, बहुत से और लोगों ने भी बना रखा है। मुझे एक बात बताइए, जब भी वो काजोल के करीब जाते होंगे या उनके किसी तरह के संबंध बनते होंगे, वहां शिव जी क्या कर रहे हैं? 2 पति पत्नी के बीच में तीसरा पुरुष क्या कर रहा है, और वो भी भगवान? क्या आप मंदिर में जाके संभोग कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं।
तो आप मुझे बताइए कि अपने शरीर पे भगवान को बिठा के, या तो फिर हम ब्रह्मचारी बन जाओ कि नहीं भैया मेरे कोई शारीरिक संबंध होंगे नहीं, मैं अपनी पत्नी को त्याग रहा हूँ और मैंने भोले को अपने तन पर अपने मन पर जगह दे दी और आज के बाद मैं पूरा जीवन उनके साथ बिताऊंगा। विचार नहीं है, खुद ही सोचिएगा, इसमें मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। जब हम किसी भी मंदिर में जाके संभोग नहीं कर सकते तो भगवानों को अपने शरीर में बनाकर किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ किसी तरह के शारीरिक संबंध बनाना अपने भाग्य को खुद बर्बाद करने के बिल्कुल बराबर। शारीरिक संबंध नहीं, कभी कभी जैसे मैं अपनी ही बात कर लूँ, जब हम लोग सोए होते हैं तो मेरे बेटे का भी कभी कभी पैर लग जाता है। एग्जैक्टली तो और देखिए नॉनवेज भी खाते हैं लोग, और आप नॉनवेज खाकर अगले दिन तो नहाकर मंदिर जा रहे हो और भगवान को छाती पे बना के नॉनवेज खा रहे हो। ये सोच की बात है। अगर टैटू बनाना है तो अपने एस्ट्रोलॉजर से पूरी जानकारी लें कि हम किस तरह का टैटू बनाएं, तो हमारे भगवान को छोड़ के आप कुछ भी बनवाइए चलेगा, लेकिन भगवान मत बनवाइए। अच्छा, तीसरे सोमवार में एक ऐसी चीज़ जो अचूक हो, एक उपाय ऐसा जो फलीभूत हो जाए आने वाले दिनों में। माचिस को मंदिर में महादेव के रख कर आएं। मैं ज़रूर कहूंगी कि माचिस की जो बॉक्स है वो महादेव के मंदिर में रख कर आएं। इसका सोमवार के व्रत से कोई लेना देना नहीं। इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है, उससे लेना देना है। आपको एक ऐसा उपाय जो आपके लिए तिजोरी खोल दे, आपके गुस्से को कम कर दे, आपके जीवन में धन धान्य और वैभव यश से भर दे, तो लीजिए एक पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पे रखिए कुछ अक्षत यानी कि चावल गीले, याद रखिएगा चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उस पर रखिए एक पतासा, उस पर रखिए 2 लौंग और उसमें डालिए थोड़ा सा शहद और हर हर महादेव बोलकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर रखकर आइए अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और महादेव से कहिए आप हैं कण कण में, आप हैं मेरे मन में, आप हैं मेरे तन में, मेरी और मेरे परिवार की, संसार की रक्षा करें महादेव। तो महादेव सब कुछ आपके लिए करेंगे। अगर आप विदेश में हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपने घर के शिवलिंग पर भी ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन इन सब सामानों को उठाकर किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। आप बोलती हो दिल करता है सुनते जाओ, और मेरा एडिटर बोलता है तुम्हारे ना एक्सप्रेशन ही नहीं आते हैं जब राखी जी बोलते हैं, कहाँ से आएंगे एक्सप्रेशन, सुनती रहती हूँ। So sweet. अब लास्ट सोमवार, चौथा सोमवार 4 अगस्त बहुत खास बात है, क्योंकि देखिए 9 अगस्त को तो खत्म हो रहा है, अब हमें इसमें उद्यापन करना है, इसीलिए हमें यहाँ समझना होगा। अब सिंगार, माता पार्वती की चुन्नी, माँ की साड़ी, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति हो, नेल पॉलिश हो, काजल हो, बिंदी हो, लिपस्टिक हो, पायल हो, साड़ी हो, चुन्नी हो, कुछ ना, एक ब्लाउज का कपड़ा ले लीजिए। माँ सिर्फ आपके भाव को समझती है, 5 रुपए 10 रुपए की चुन्नी ले लीजिए, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। और महादेव के मंदिर में ये सब श्रृंगार माता पार्वती को अर्पण करें, और इस बार आपको माता पार्वती पे नारियल अर्पण करना है। शिव पर नारियल अर्पण नहीं होता, अखंड नारियल तो महादेव पर भी अर्पण हो जाता है, लेकिन नारियल की पानी को महादेव पर अर्पण नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि माता पार्वती के पास श्रृंगार के साथ, सारा सामान श्रृंगार के साथ एक नारियल रखिए और बोलिए माँ मैं आपको अपना मस्तक तो नहीं दे सकती, लेकिन आज आपसे चौथे सोमवार वाले दिन मैं इतनी ही आपसे इच्छा चाहती हूँ कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं और मैं पुत्र पौत्र वाली रहूं, मेरे बच्चे भी तरक्की करें, और मैं अपना सर काटकर आपके चरणों में रख रही हूँ नारियल के रूप में। बस इतना ही कर लीजिए। खीर का भंडारा करिए, मिठाई का भोग लगाइए, कलाकंद का भोग लगाइए, कुछ ना हो 5 तरह के फल का भोग लगाइए, पंचमेवा अर्पण करिए, और इस दिन फिर अपने पति के शाम के टाइम पर पैर छूइए, मांग भरवाइए और एक दूसरे को मीठा पान खिलाएं। आप यकीन मानिए इस तरह से व्रत का उद्यापन अगर आप करेंगी और आपके हस्बैंड भी इस दिन आपको चांदी की पायल जरूर गिफ्ट और तोहफे के रूप में दे, तो ओए होए फिर तो जीवन में कोई चीज़ ही नहीं जो ना आपको मिले। अब लड़कों की बात करते हैं। लड़की अगर व्रत का उद्यापन करें सिर्फ एक चीज़ से, चांदी का एक बेलपत्र लेना और महादेव पे अर्पण कर देना। चांदी ही चांदी कर दो प्रभु मेरी, मेरे बिजनेस की, मेरी नौकरी की, मेरे व्यापार की, मेरे रिश्तों की, मेरी पत्नी की, मेरी गर्लफ्रेंड की, मेरे जीवन में हर जगह से बस वैभव शुभ और लाभ आए। मैंने आपके व्रत रखे हैं। कर्महीन मतलब मुझे नहीं आता क्या कर्म करने चाहिए, क्रियाहीन मैं बहुत क्रिया नहीं कर पाया, मंत्रहीन मैं बहुत मंत्र नहीं पढ़ पाया, मैं बहुत कुछ आपके लिए नहीं कर पाया, अज्ञानी बालक हूँ, भोले तेरा ही जाया हूँ। मेरे से जो गलतियां हुई उसे क्षमा करना और इस बेल पत्र के जरिए मेरी गलतियों को माफ करके मेरे इस व्रत को संपूर्ण करना। बस हो गया उद्यापन। क्या इस दिन हमारे पिछले कर्मों का भी कुछ कटौती हो सकती है, क्योंकि आप कर्मों की बात बहुत बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसा है कि चौथे सोमवार में? देखो मैं एक बात बताऊं, जिंदगी में कभी मंदिर मत जाओ, भगवान की पूजा मत करो। कर्मों की कटौती सिर्फ एक से होती है, जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दे, खुश रहे, उनके हृदय से प्यार निकल जाए, उनके हृदय में से मुस्कान निकल जाए, दिल से आशीर्वाद निकल जाए, महादेव तुम्हारी पूजा करने तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन आप मंदिर में तो दूध दही शहद चीनी के भंडारे कर रहे हो, पूरे के पूरे कावड़ लगा रहे हो, कावड़ियों की मदद कर रहे हो
और पिताजी के पास बैठकर ये 2 मिनट पूछने के लिए नहीं है। पिताजी बार बार कमरे में आते हैं कि ये मुझे बचपन की तरह गले लगाए, ये मुझे प्यार करे, पूछे पापा जी आज आपके साथ थोड़ी देर मैं लूडो खेल लेता हूँ। वो टाइम हमारे पास क्या है पापा, मुझे मत समझाओ, आपको ज़्यादा पता है, खुद कर लो, ये करने की जरूरत नहीं, आप अब बूढ़े हो गए हो। मत कहो ऐसी बातें, बहुत तकलीफ देती हैं तमन्ना। जस्ट 2 प्यार के बोल आप अपने पापा से बोल लीजिए, मत चढ़ाइए महादेव पर, एक लोटा भी मत चढ़ाइए जल का। उनके चेहरे पर मुस्कान है, भगवान आपके घर पर है। और जो लोग 3 सोमवार नहीं रख पाए हैं जी व्रत, वो चौथे सोमवार क्या करें? नहीं, आप व्रत नहीं रख पाए तो व्रत मत रखिए। ऐसा नहीं होता पहला रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा नहीं रखा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप पहला दूसरा रखें फिर आपको बीच में पीरियड्स हो जाएं, तो आप व्रत कंटिन्यू करिए। अगर ऐसा हो गया, पूजा मत करिए। ऐसे में जितना पूजा की सामग्री में आपका पैसा लगना था वो किसी जरूरतमंद बच्ची को दे दीजिए, किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चे को दे दीजिए कि भगवान आज इतने ही पैसे पूजा में लगने थे, तेरे बेलपत्र खरीदती मैं इस बच्चे को दे रही हूँ। पिज़्ज़ा खिला दीजिए, आइसक्रीम खिला दीजिए, 2 पराठे बनाकर उस बच्चे को खिला दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शुरू से व्रत नहीं रखे और चौथे दिन रखें। चौथे सोमवार, पहला सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार कर्म कीजिए। आप भूखे हैं, किसी भूखे को खाना खिलाइए, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना। ऐसे में ना धरती में पानी भर जाता है, बारिश बहुत होती है तो सांप निकलते हैं। प्लीज कोशिश करिए कि सांप को ना मारें, किसी से पकड़वा कर सपेरे वगैरह से सांप को साइड करवा दें। लेकिन बेजुबान जानवरों को, एक तरफ तो व्रत रख रहे हो, छिपकली को मार रहे हो, है ना, ऐसा मत करिए। बेजुबान जानवरों को, गाय को मार रहे हैं, ऐसा मत करिए, प्लीज मत करिए। अगर वो बेजुबान जानवर तो ये भी नहीं बोल सकता कि उसे दर्द हो रहा है। व्रत रखो ना रखो, किसी पे अत्याचार मत करो, आप अपनी मेट्स पर हाथ मत उठाओ। और क्योंकि शनि बड़ा प्रकोप देगा, सावन के टाइम पर शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। अगर किसी का हक मारते हो, किसी पे नेगेटिव कमेंट्स करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, तो आपको दोहरी मार पड़ेगी, एक शिव की और एक शनि की। तो कर्म सही कीजिए, पूजा पाठ भले मत कीजिए। अच्छा, चौथे सोमवार में कोई संकल्प लिया जा सकता है? चौथे सोमवार पे संकल्प लिया जा सकता है कि प्रभु आज आपका सावन का आखिरी सोमवार है, 4 अगस्त हो गई है और मैं 9 अगस्त को तो सावन संपूर्ण हो रहा है, लेकिन मैं आपके व्रत अभी 16 सोमवार पूरे रखूंगी, या जिस तरह से मैंने अभी आपकी पूजा करी है मैं लगातार करूंगी। और हर रोज महादेव की पूजा बिल्कुल इसी शिद्दत से करिए। और चलिए, पूरे साल नहीं कर सकते तो चतुर्मास में कर लीजिए, है ना, तो आपको बड़ा अनुभव अच्छा होगा। और धीरे धीरे जैसे आप मंदिर जाना शुरू करेंगी या करेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। लेकिन भगवान को आजमाने मत जाइए, कब जाना है, कितने बजे जाना है, पहले खा लेती हूँ फिर जाती हूँ। अरे आप ये सोच कर जाइए, इट इज़ माई ड्यूटी। जैसे मैं अपने काम पर जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, जब हम स्कूल जाते हैं तमन्ना, तो हम केजी, अपर केजी में एडमिशन लेते हैं और 12th क्लास करके बाहर निकलते हैं। या तुमने या मैंने ऐसे किया था, हम केजी में गए, 1 2 3 किया, 4 5 6 घर बैठ गए, 7 8 में आए, 9 10 11 घर बैठ गए, 12th में आए। ऐसा तो नहीं होता ना। जब हम केजी से लेके 12th तक स्कूल करके बाहर निकलते हैं एक नियम से, तो हम कुछ बनकर निकलते हैं, कोई डिग्री हमारे हाथ में होती है, राइट। तो अगर आप भी मंदिर रेगुलर जाते हो और इसे अपनी ड्यूटी समझते हो, तो आपको पता है भगवान भी इंतजार करता है। हे भगवान अभी तक आई नहीं, रोज तो आ जाती है, भूखा बैठा हूँ, रियली में इंतजार करते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा प्रभु संकेत देंगे कि तू आई क्यों नहीं। पंडित जी बोल देंगे 3 दिन हो गए आप आ नहीं रही, उस पंडित जी मत समझिए, भगवान पूछ रहे हैं भाई आ क्यों नहीं रही, तू ठीक तो है। भगवान भी अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्छा, अगर इन सावन के दौरान सांप दिख जाए तो? बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत योग। मारिए मत, प्रणाम कीजिए। और हाँ, लेकिन देखिए ये भी मैं नहीं कह रही कि सांप आपको डस ले। आप जो भी तरीका है उससे सही तरीके से एक जगह पर छोड़ने का, मारिए मत। और अगर आपको कालसर्प दोष है, तो जिसे आप दोष कहते हो उसे मैं योग कहती हूँ। कालसर्प दोष नहीं, एक योग है। भगवान की, महादेव की कृपा है आपके ऊपर, चिंता ना करें। आप सिर्फ चांदी के नाग नागिन महादेव के मंदिर में हर सोमवार अर्पण कर दीजिए, या सावन के किसी एक सोमवार अर्पण कर दीजिए। और देखिए कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, 20 रुपये के आते हैं, 40 रुपये के आ जाते हैं, 150 रुपये के आ जाते हैं। और अच्छी क्वालिटी के लोगे, तांबे के ले लो, पीतल के ले लो, कुछ नहीं है। आटा गूंदो घर में, आटा गूंद कर नाग नागिन बना लो। अगर आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, और उनकी आंखों की जगह पर काले तिल लगा दो, और उसके बाद जाके उसे महादेव के ऊपर अर्पण कर कराओ। ओए होए, महादेव की उससे भी कृपा होगी। वो भाव के भूखे हैं, तुम किस भाव से मंदिर में आते हो वो ये जानना चाहते हैं। बहुत मज़ा आता है आपकी बातें सुन के। और अगर कोई इसको पूरी तरह से उतार ले, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती कि मैं उतार पाऊंगी, लेकिन उसका मैं राखी जी को कई बार बोलती भी हूँ जब कॉल करती हूँ कि 10% भी आपके जैसी बन जाओ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुम मुझसे बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। नहीं, लेकिन मज़ा आता है जब भी आप मिलती हैं, मज़ा आता है। और बहुत अच्छा रहा ये भी एपिसोड। अब मैं चाहती हूँ ना कि आप एक ऐसी प्रिडिक्शन करें, क्योंकि आपने IPL की प्रिडिक्शन मेरे पास की थी सबसे पहले, इसका मैं पूरा फुटेज ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे लिए लकी हो, तुम्हारे साथ मैं जो प्रिडिक्शन करती हूँ वो सही होती है। देखो, तो अब ऐसी प्रिडिक्शन जो मैं फिर से एक बार चला सकूँ। हमारे यहाँ पर
ऑफर किया था। देखिए, मैं सबसे पहले पॉजिटिव प्रेडिक्शन करूंगी। बिल्कुल। सबसे पहले तमन्ना मैं बोलूंगी, जिनको भी अपने घर का सपना है वो होगा पूरा। अगर आप 2 बेडरूम में रहते हैं तो 4 में जा सकते हैं, 4 में रहते हैं तो 6 में जा सकते हैं, 6 में रहते हैं तो फार्म हाउस आपका बन सकता है, फार्म हाउस में रहते हैं तो आपकी कोठी बन सकती है। जी हाँ, मंगल केवल नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता इस सावन में। अब क्वेश्चन है क्या राखी जी, हम मकान खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल खरीद सकते हैं आप। गृह प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मकान खरीदने के लिए सावन में 1 मिनट भी मत छोड़िए, सोचिए, तुरंत ले लीजिए। लेकिन अगर आप किराए पर रहते हो और आप मकान बदलने का सोच रहे हैं तो थम जाइए। आप 10 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में किराए का मकान बिल्कुल मत बदलिए। सावन में मकान नहीं बदलना चाहिए। 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त को बदल लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो पहले तो आप घर की तरफ ध्यान दीजिए कि आप घर लें। और देखिए, बड़ी प्रेडिक्शन युद्ध की है। युद्ध की स्थितियों में भारत को भी इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और बड़े बड़े भूकंपों का आना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो कि बड़ा ही डरावना लगता है, खराब लगता है। और 28 जुलाई तक एयर की ये जो प्लेन की दुर्घटनाएं हैं वो फिर घट सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लेन जाके क्रैश हो। इस बार प्लेन क्रैश होने के साथ साथ, खराब होने के साथ साथ, दुर्घटना होने के साथ साथ हाईजैक होने जैसी सिचुएशंस में भी रह सकता है, पूरे विश्व में, कहीं केवल भारत में नहीं। मंगल के इस साल के अंदर भाई भाइयों में झगड़ा होगा। खुद नरेंद्र मोदी जी की तबीयत के लिए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बड़ी राजनीतिक उथल पुथल आपको दिखेगी। कोई बड़ी सत्ता गिर जाएगी, कोई दूसरी सत्ता उठ जाएगी, कहीं पर सरकारें गिरेंगी, कहीं पर उठेंगी। और नो डाउट कि बड़े दुख की बात है कि हमने एक बहुत अच्छे नेता को बीजेपी के इस प्लेन क्रैश में खोया। हम आगे भी ऐसे नेताओं को इस वर्ष, और अभिनेताओं को जो बुजुर्ग हैं उन्हें खो सकते हैं। आपके घर के माता पिता का भी आपको, उनकी सेहत, दादा दादी, नाना नानी, जो बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल 28 जुलाई तक तो बहुत ज़्यादा रखना है। रखना तो 28 जुलाई के बाद भी है, लेकिन ये हॉस्पिटलों में पहुंचना, तबीयत का खराब होना, ये सिचुएशंस ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और सावन में हमें, फिर मैं आपसे कहूँगी, मंदिरों में जा रहे हैं संभल के रहें। कोई बड़ी दुर्घटना किसी भी मंदिर में घट सकती है। और खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो धाम है, अब ये धीरे धीरे हमारी पहुंच से लुप्त होते चले जाएंगे। यात्राओं को हमें बीच में रोकना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। और जितना हो सके उतनी फ्लाइट यात्राएं तो बंद करिए, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाएं होना, अग्नि घटनाएं होना, क्योंकि मंगल और केतु की युक्ति अग्नि से होती है, और नेताओं से जुड़ी हुई घटनाओं का होना आगे भी बढ़ता चला जाएगा। कोई बड़ा आतंकवादी हमला भी हो सकता है। रोंगटे खड़े हो गए ये सब सुन के। एक लास्ट सवाल है मेरा, आपकी ही कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे जहन में आ गया। आप हमें जब भी आप आती हैं, आप कर्मों की बात करती हैं, अच्छे संस्कारों की बात करती हैं, परंपराओं की बात करती हैं, लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं राखी जी, मैं भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रही, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है, लाइक आउटलुक, पहनावा, वो एस्ट्रोलॉजर जैसा नहीं है। मतलब आप पर्सनल लाइफ में जो मर्जी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको देख के थोड़ा सा ना मतलब एम्बैरेस्ड फील होता है। देखो, अगर एक जज की कुर्सी पर बैठकर साड़ी पहनकर जाए तो हमें विचित्र लगेगा। एक वकील जो है मिनी स्कर्ट पहनकर हमारे लिए केस लड़े, हमें विचित्र लगेगा। देखिए, दुर्भाग्यवश तो है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो साड़ी पहनकर संस्कारों की बातें करता है, लोग उसको तो ट्रोल करते हैं। और ऐसे लोग जो कपड़े उतार कर ज्योतिष की बातें करते हैं, उनके फॉलोवर हमसे भी ज़्यादा हैं। तो अब संसार में लोग देखना क्या चाह रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जाते जाते तमन्ना एक बात और कहूँगी, सावन में मंगला गौरी का व्रत होता है, माता पार्वती का व्रत होता है। ये सावन के अगले दिन हर मंगलवार को रखा जाता है। की डेट्स बताना चाहूंगी। 15 जुलाई को पहला व्रत है, 22 जुलाई को दूसरा व्रत है, 29 जुलाई को तीसरा है, और 5 अगस्त को चौथा व्रत है। अखंड सौभाग्यवती होने के लिए या अपना मन चाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखना अनिवार्य है। और इस साल जब सुहाग पर बनी हुई है, जब सिंदूर पर बनी हुई है, जब मिशन सिंदूर चल रहा है, जब सच में हमारे पतियों की जान खतरे में है, तो ये व्रत रखना और भी अनिवार्य है। माता पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती रखे और पूरे सावन माँ को सिंदूर अर्पण करती रहिए। आप जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप पता है मुझे कैसे देखेंगे, जैसे आपके संस्कार हैं। मैं अच्छों को अच्छी दिखूंगी और बुरों को बुरी दिखूंगी, क्योंकि ना मैं अच्छी हूँ ना बुरी हूँ। आपकी जैसे स्वभाव है, आप जैसे अंदर भाव हैं, मैं आप मुझे वैसा ही महसूस करेंगे। तो चलिए, आज का भी एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। मेरा तो दिल ही नहीं करता ये खत्म बोलने का जब आपके साथ होती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक बार फिर से समय दिया। आगे भी सिलसिला जारी रहेगा होपफुली। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि राखी जी ने ही मुझे इसका मतलब राय दी थी कि तुम पॉडकास्ट कर सकती हो। मैंने राखी जी पहली व्यक्ति थी जिनसे मैंने पूछा था कि मैम मैं पॉडकास्ट शुरू कर लूँ। हाँ कर सकती हो। तुम और भी बहुत काम कर सकती हो। तुम IPL में जाकर जो है ना, जो कमेंट्री करते हैं वो भी कर सकती हो। तुम फुल ऑफ टैलेंट हो और जॉली हो, बहुत अच्छी हो, और बहुत ही अच्छी इंसान होने के साथ बहुत मेहनती हो। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसी अच्छी कमेंट के साथ आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। जय माता दी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend.
So please share, follow and subscribe.